अब आपको हम श्रीलंका लेकर चल रहे हैं, जहां 2.25 करोड़ लोगों के गुस्से ने राजपक्षे परिवार को भागने पर मजबूर कर दिया है, छिपने के लिए मजबूर कर दिया है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कल ही अपना इस्तीफा दिया है, महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद अब श्रीलंका के मौजूदा राष्ट्रपति जो महिंदा राजपक्षे के भाई हैं, गोटाबाया राजपक्षे, उनके इस्तीफे की मांग भी बहुत तेज हो गई है। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराने से पहले श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार के कुल 7 सदस्य थे। यानी आप सोचिए, एक परिवार मिलकर पूरा देश चला रहा था और सरकार में 7 एक ही परिवार के मेंबर्स थे, जिनमें कि राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और बाकी के मंत्री भी थे। लेकिन अब राजपक्षे परिवार से सिर्फ गोटाबाया राजपक्षे ही राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं और श्रीलंका के लोगों ने अब उन्हें भी हटने के लिए कह दिया है और उन्हें हटाने के लिए हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस समय श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की पार्टी के नेताओं को लोग चुन चुन कर मार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उनको, और उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है। इसके अलावा वहां सरकारी दफ्तरों, गाड़ियों और सरकार से जुड़ी तमाम संपत्तियों को भी आग लगाई जा रही है। आज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और दूसरे शहरों में कई घरों को आग लगा दी गई। इसके अलावा ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद महिंदा राजपक्षे ने अपने परिवार के साथ सेना के किसी ठिकाने पर शरण ले ली है और उनके बाकी के जो बचे हुए भाई हैं वो भी इस समय श्रीलंका के लोगों से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये पूरा परिवार एक राष्ट्रपति को अगर छोड़ दें तो इस समय भागा हुआ है और अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज रहा है जहां लोग इन्हें पकड़ न लें। सोचिए, जो श्रीलंका का सबसे शक्तिशाली परिवार था, इसको आप कह लीजिए ये श्रीलंका की फर्स्ट फैमिली थी। कुछ दिन पहले तक श्रीलंका की सत्ता में जमा हुआ था ये परिवार, उसके पास 2/3 बहुमत था, जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव जीता था। उसी परिवार को आज वहां के लोगों ने भागने पर मजबूर कर दिया है। श्रीलंका में तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि वहां सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद की हत्या कर दी गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सांसद ने भीड़ से बचने के लिए खुद को ही गोली मार ली, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह सांसद मारा गया। इस समय कोलंबो समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस हिंसा में पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका की ये तस्वीरें आज आपको बताएंगी कि जब किसी देश के लोग विद्रोह पर उतर आते हैं, जब सरकार से इतने परेशान हो जाते हैं, तो इस देश में हालात कितने खतरनाक होते हैं। එයාට විසඳුම් දෙන්න අපට මාවතක් තිබිය යුතුයි. ඒ විසඳුම් දෙනවා වෙනුව කියලා රටේ ව්‍යවස්ථාවට පිටුපාන්න අපි කාටවත් අයිතියක් නැහැ. ඒ නිසා මගේ ප්‍රතිපත්තිය නම් අභියෝගවලට මුහුණ දීලා අභියෝග ජය ගන්න උත්සාහ කරන එකයි. රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා, රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ සියලුම දෙනා වග කියන්නට ඕන. මේක සැලසුම් සහගත දෙයක්. මේක හිතාමතා කරපු දෙයක්. මේක රාජ්‍ය ම්ලේච්ඡත්වයේ, රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ, දේශපාලන ත්‍රස්තවාදයේ ක්‍රියාත්මක කරපු මේවුමක්. ඒ නිසා මේ දෙයට රාජපක්ෂවරු වගකිව යුතුමයි.
श्रीलंका से आप क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो यह कि श्रीलंका भी हमारे देश की तरह ही एक लोकतांत्रिक देश है। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी सरकार को चुना था, लेकिन बड़ी बात सीखने वाली यह है कि लोगों की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है और लोगों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। श्रीलंका के लोगों ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो 2/3 बहुमत वाली सरकार को भी सिर्फ 28 दिनों में उखाड़ कर फेंक सकते हैं। और सोचिए, ये लोगों की ही ताकत है, ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि उन्होंने पहले एक सरकार को चुना, उसके बाद सरकार अच्छी नहीं लगी, सरकार भ्रष्ट थी और लोगों ने उस सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। और आज हालत यह है, वो मंत्री जो एक जमाने में अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, जो परिवार अपने आप को श्रीलंका का मालिक समझता था, आज वो परिवार छिपता हुआ घूम रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि भ्रष्टाचार जो है वो ज्यादा दिन नहीं चलता। सरकार की मनमानी और सरकार का भ्रष्टाचार ज्यादा दिन नहीं चलता। सरकारों को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन श्रीलंका के लोगों ने सरकार की इस मनमानी को ज्यादा दिन चलने नहीं दिया। और तीसरी बड़ी बात यह है कि श्रीलंका की सरकार भ्रष्ट होने की वजह से लगातार उधार लेती चली गई और उन्होंने इतना पैसा उधार ले लिया जो कि वो चुकाने की हैसियत रखते नहीं थे। और श्रीलंका पर 6.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया और उन्हें यह समझ में आ गया कि उधार की जिंदगी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। ये कुछ सीख हैं जो बाकी के लोकतांत्रिक देशों को श्रीलंका से सीखनी चाहिए। और आप बहुत खुश नसीब हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, श्रीलंका में इस समय क्या हो रहा है, पाकिस्तान में इस समय क्या हो रहा है, नेपाल में इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि नेपाल की भी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार कम होता जा रहा है। वहां पर भी आर्थिक संकट है और हम बहुत किस्मत वाले, आप समझिए कि आपके अपने देश में राजनीतिक स्थिरता है और पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे तेल की कमी हो रही हो, चाहे बिजली की कमी हो रही हो, चाहे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही हो, लेकिन अभी भी हमारे देश में एक स्थिरता बनी हुई है और हमारे देश की जो आप समझिए आर्थिक जो स्वास्थ्य है वो अभी तक बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.